राधे राधे दोस्तों, आप सभी के साथ हाजिर हूँ आज एक नई कहानी लेकर। सबसे पहले माँ दुर्गा भवानी के नवरात्रों की, माँ दुर्गा भवानी के दूसरे नवरात्रि की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बोलिए माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली है माँ, तेरी सदा ही जय हो, बोल जयकारा है शेरों वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की ये जो कहानी है ये हमारे लिए कहानी मात्र है, लेकिन हमारे किसी बहुत दूर से किसी परिचित ने ये कहानी मुझे भेजी है और उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की है कि ये कहानी मैं आप सब के साथ शेयर करूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि हमारे लिए ये कहानी मात्र है, लेकिन ये सच में वास्तव में एक सत्य घटना है और ये सत्य घटना पर ही आधारित है। बस कुछ पात्रों के नाम और चरित्र बदल दिए हैं। ये उन लोगों के साथ घटित वो सत्य घटना है जिन्होंने उसे महीनों बर्दाश्त किया है, झेला है और उसको अपनी आँखों से देखा है। आपके और मेरे लिए ये कहानी मात्र है, लेकिन उस परिवार के लिए ज़रा सोचिए जिसके साथ ये बीती है, जिन्होंने इसको अपनी खुली आँखों से देखा है, अपने हृदय से महसूस किया है, और वो जो खौफ उन लोगों ने महीनों दिन रात जिया है, झेला है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुझे भेजी है महाराष्ट्र कोल्हापुर से, और वो जो परिवार है वो एक मराठी परिवार है। कहानी की शुरुआत यूँ होती है, वो अपने बेटे का संकल्प जिसका नाम था, वो उसका रिश्ता तय कर रहे थे। उसके लिए वर ढूंढा, लड़की ढूंढी जा रही थी, सुकन्या ढूंढी जा रही थी। संकल्प एक बिजली विभाग में कार्यरत था, उसकी सरकारी नौकरी थी। वो अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहता था। खोज पूरी हुई, एक अच्छा रिश्ता आया और संकल्प को लड़की पसंद थी। घर में शादी, रिश्ता पक्का कर दिया गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब सब काम बहुत अच्छे से हो रहा था, सब तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब सोचिए ज़रा, शादी का घर, वहाँ शादी का माहौल, सब तैयारियां, सब चीज़ें हो रही थी। अब वो दिन भी आ पहुँचा जिस दिन शादी की तारीख तय थी। पूरा परिवार ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल गया। महाराष्ट्र का ही दूसरा छोटा सा शहर था जिसका नाम यहाँ बताना मैं उचित नहीं समझती। ट्रेन से पहुँचते हैं। लड़की का नाम था सुहासी, बहुत सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की थी। वहाँ पहुँचकर शादी की रस्में शुरू हुई, सब काम शुरू हो गए। शादी ऑलमोस्ट संपन्न हो चुकी थी। फिर भोज हुआ। उस भोज में लड़का लड़की दोनों और साथ में करीबी रिश्तेदार भोजन कर रहे थे। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है, जब सुहासी अपने पति, होने वाले पति के साथ भोजन कर रही थी, अचानक से उसका ध्यान सामने बैठी कुछ लोगों की तरफ गया। वे लोग भी भोजन कर रहे थे, लेकिन उनमें से अचानक वह सहम गई। क्या देखकर? उसे एक महिला दिखी, सफ़ेद साड़ी में, मुंह उसने आगे तक ढका हुआ था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। सुहासी चौंक गई कि ये कौन शादी के माहौल में। उसने दोबारा उस महिला की तरफ देखा, लेकिन दोबारा देखने पर सुहासी और ज़्यादा चौंक गई, क्योंकि वहाँ वो महिला थी ही नहीं। खैर, उसने अपना वहम मात्र माना। शादी के बाकी के काम हुए। सुहासी की विदाई का समय आया। सुहासी विदा होकर अपने पति के साथ, ससुराल वालों के साथ अपने घर के लिए चल दी। वो लोग ट्रेन से ही उन्हें वापस आना था। ट्रेन में बैठे पूरा परिवार, रात का समय था, थकान के कारण सो चुके थे सब लोग। रात में सुहासी को वॉशरूम जाना था। उसने संकल्प को उठाया। संकल्प उठा, उसने कहा मैं यहीं हूँ, तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, डरो मत। सुहासी ने कहा ठीक है। वो चल दी। वो वॉशरूम जा ही रही थी, रास्ते में अचानक से वो रुक गई। उसका ध्यान गया दरवाजे की तरफ। सुहासी सफ़ेद पड़ गई जब उसने दरवाजे पर ठीक उसी महिला को देखा, और उन्हीं कपड़ों में देखा। वही वाइट साड़ी, पूरा मुंह ढका हुआ, लंबे काले खुले बाल, पर शक्ल नहीं दिख रही थी। और वो ट्रेन के दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी मानो जैसे कूद जाएगी। सुहासी ज़ोर से चिल्लाई, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम गिर जाओगी। तब तक
संकल्प भाग कर आया। उसे लगा सुहासी क्यों हल्ला मचा रही है। देखा तो उसने सुहासी से कहा, किससे बातें कर रही हो? सुहासी ने कहा, देखिए वो वहाँ वो लेडी। जब देखा दरवाजे की तरफ, कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं था। अब सुहासी को लगा ये उसका वहम नहीं था, उसने सब कुछ देखा है। लेकिन संकल्प ने कहा कि तुम थकी हुई हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, चलो जाकर रेस्ट कर लो। सुहासी ने उसकी बात मानी, रात में रेस्ट किया। सुबह वो लोग अपने वापस कोल्हापुर पहुंच चुके थे। घर आकर शादी की सारी रस्में शुरू हुई। सुहासी की सास ने उससे कहा, रस्में करते करते शाम हो गई थी। सुहासी की सास ने उससे कहा कि जाओ बेटा, नहा धोकर तैयार हो जाओ, कोई नई साड़ी पहनो, तुम्हें पूजा के लिए मंदिर जाना है। सुहासी ने ठीक वैसा ही किया। उसके बाल गीले थे। जब वो नहा कर आई, उसकी सास ने कहा, अपने बालों को बांध लो, क्योंकि पूजा करते वक्त तुम्हारे बाल खुले ना, या टॉवल ना खुले तुम्हारे बालों से। उसने कहा ठीक है। सुहासी बाल बांध कर, पूजा का सारा सामान लेकर, सासू माँ की बात मान कर मंदिर के दर्शन करे। उसने मंदिर गई, वहाँ के दर्शन किए, वहाँ पूजा पाठ किया। अब जो आखिरी रस्म थी वो थी एक पेड़ के आगे समस्त पूजा की जो सामग्री थी वो चढ़ानी थी। अंधेरा हो चला था। सुहासी की सास थोड़ा सा घबराई हुई थी, क्योंकि ये कार्य अंधेरा होने से पहले किया जाता है। उन्होंने कहा, सुहासी तुमने बहुत देर कर दी है, चलो कोई नहीं, फटाफट जाओ, वो पेड़ है वहाँ सारी पूजा की सामग्री रखो, और बालों का विशेष ध्यान रखना कि वो खुले ना, और फटाफट आओ। सुहासी ने बात मानी और उन्होंने कहा, हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। सुहासी ने उनकी बात मानते हुए पेड़ के पास गई, पूजा का सब सामान चढ़ाया। अब वो सामान चढ़ा ही रही थी, तभी अचानक हवा का रुख इतना तेज़ हो गया। उसकी सासू माँ भी खड़े खड़े घबरा रही थी, और सुहासी भी देखने लगी, ये क्या हुआ, ये हवा इतनी तेज़ कैसे हो गई। अचानक से उसका टॉवल गिर गया और उसके बाल खुल चुके थे। सुहासी घबरा गई। उधर उसकी सासू माँ तो देखकर सफ़ेद पड़ गई। सुहासी ने जल्दी से अपनी साड़ी से अपने बालों को ढका और वो फटाफट से वहाँ सामान चढ़ाकर भागी। तब उसकी सास ने कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना, जल्दी कर लो, अंधेरा होने से पहले ये कार्य किया जाता है, चलो जल्दी घर। सुहासी अपनी सासू माँ की बात को मानते हुए उनके साथ घर चल दी। घर वापस आई। घर वापस आकर बाकी के कार्य किए और सब लोग सो गए। पर सुहासी को रात में नींद नहीं आ रही थी। कुछ था जो उसको परेशान कर रहा था, कुछ था जो उसको सोने नहीं दे रहा था। पर ना वो किसी से कहने की सिचुएशन थी, ना किसी को कुछ बताने की। सुहासी ने मन को समझाया कि ठीक है, थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा, दैट्स ओके। सुबह हुई, बाकी के सब घर के लोग कार्य में लग गए अपने अपने। उसके बाद संकल्प और सुहासी को पुणे के लिए निकलना था। पुणे एक ऐसा शहर जहाँ संकल्प की नौकरी थी। वो बिजली विभाग में कार्यरत था और उसे अपनी जॉब पर वापस लौटना था। सुहासी को भी साथ जाना था। दोनों तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन से वो लोग पुणे पहुँच गए। सुहासी ने कुछ खाना बनाकर रख दिया था जाने से पहले घर वालों के लिए। जब वो लोग जा चुके थे, खाने का समय हुआ, तो सुहासी की सासू माँ प्लेट लगाने लगी खाने की। अचानक उनका ध्यान गया खाने पर। उन्हें अजीब सी स्मेल फील हो रही थी खाने में। जब उन्होंने खाने को ढंग से देखा, एग्ज़ामिन किया, उसका मुआयना किया, तब जानते हैं क्या हुआ? वो पूरा खाना ख़राब हो चुका था। उस पूरे खाने से भयंकर बदबू आ रही थी। वो खाना इस लायक भी नहीं था कि कोई जानवर उसे खा सके। सुहासी की सास इस कदर घबरा गई, क्योंकि वह जानती थी मौसम गर्मी का है, पर गर्मी इतनी भी नहीं है कि 2 घंटे पहले बना खाना ख़राब हो जाए। उनकी घबराहट चरम पर थी। उन्होंने सारा खाना वहीं पटका और बगल में रहने वाली अपनी दोस्त, जो उनकी पड़ोसन भी थी, उसके पास गई, उसको सब कुछ बताया। उसने पूछा, ये खाना किसने बनाया था? सासू माँ ने कहा, ये सुहासी ने, नई बहू ने बनाया था। उन्होंने कहा, वो अपनी कोई और उन्होंने बताया कि कुछ दिन से वो परेशान भी है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। सासू माँ ने वो बात मान ली और
समझाया। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, सब ठीक होगा। शाम को सुहासी का अचानक फ़ोन आता है और वो अपनी सासू माँ को बताती है कि मम्मी जी, आज मैंने आकर घर पूरा साफ़ कर कर खाना बनाया और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही खाना बनाकर किचन से बाहर आई हूँ और अब संकल्प आ गए हैं, मैं उनके लिए खाना निकालने गई तो सारा खाना ख़राब हो चुका है, जबकि अभी आधा घंटा भी ढंग से नहीं हुआ मुझे खाना बनाए। तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि ये सब क्या। उसकी सास ने उसको समझाया, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है, तुमने कुछ जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तुम दोबारा खाना बना लो दूसरा। सुहासी ने भी ठीक है। सुहासी ने दूसरा खाना बनाया, उन लोगों ने अपना डिनर किया। संकल्प की नाइट ड्यूटी थी उस दिन, उसको ऑफिस दोबारा जाना था। उसने सुहासी को समझाया तुम आराम करना। सुहासी रात में अकेले सो रही थी बेड पर। बीच रात में सुहासी की नींद खुली। सुहासी ने यूँ देखा बगल में, उसके बगल में कोई सो रहा था, पर ऊपर तक उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। सुहासी ने कहा संकल्प लौट आए होंगे जल्दी, उन्हें सोने दो। अचानक से फ़ोन बजा। उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था, रिसीवर वाले फ़ोन हुआ करते थे, याद है आपको? रिसीवर पर हम लोग बात किया करते थे। फ़ोन बजा, सुहासी फटाफट उठकर फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर संकल्प था। उसने कहा मैंने तुम्हें रात को इसलिए फ़ोन किया है कि तुम आराम से सो सको, डर तो नहीं रही हो, घर में आराम से रहना, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। सुहासी फ़ोन पर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। फ़ोन का रिसीवर उसके हाथ से छूटा और वो सीधी अपने बेडरूम की तरफ भागी। आप जानते हैं क्या हुआ? अब भी वह साया, वह व्यक्ति वहीं सो रहा था, ऊपर तक ब्लैंकेट था, उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। सुहासी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रही और फिर वो वहाँ से जो भागी, घर के बाहर आई, घर की बाहर से कुंडी लगाई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सुहासी इतनी ज़ोर से चीखी कि वो बेहोश हो गई। वो कोई और नहीं, संकल्प था। संकल्प ने उसको मजाक में बोला था कि मैं सुबह तक आऊँगा। संकल्प तभी रास्ते में था और वो लौट रहा था, मतलब रास्ते से ही उसने कहीं से फ़ोन किया था। उसको बेड पर लिटाया संकल्प ने। जैसे तैसे सुहासी होश में आई। उसने संकल्प से पूछा, आप? उसने सब कुछ बताया कि मैं बस मजाक कर रहा था और मैंने रास्ते से ही तुम्हें फ़ोन किया था, मैं घर आ रहा था। पर सुहासी ने संकल्प को जब सारी बात बताई तो संकल्प ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तुम या तो बहुत ज़्यादा मेंटली थकी हुई हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, या तुम्हारे मन में कोई डर बैठा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से रहो, रिलैक्स करो खुद को और एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करो। सुहासी ने फिर एक बार बात मान ली कि शायद उसी की गलती है। अगले दिन संकल्प अपनी जॉब पर वापस चला गया। अब सुहासी नहा धोकर तैयार हुई। कोई पूजा थी, कोई व्रत था। उसकी सासू माँ ने फ़ोन करके याद दिलाया था कि कल वो व्रत है, तुम कर लेना। खैर, शाम को उसको वो पूजा करनी थी। दिन में सुहासी आराम कर रही थी, तभी डोर बेल बजती है। देखा तो एक लेडी खड़ी थी, बहुत सभ्य, अच्छी खासी, टैक्ड अप एकदम अच्छे से, साड़ी वाड़ी पहनकर। उन्होंने कहा मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ, मेरा नाम मिसेस राउत है और मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। आज मेरे घर में कोई है भी नहीं जिससे कि मैं बाज़ार से मंगवा सकूँ। सुहासी ने कहा नो प्रॉब्लम, आप ले लीजिए। सुहासी ने उन्हें दी और उनसे कहा कि आप घर आइएगा, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, हम लोग भी, मैं भी अकेले ही रहती हूँ, अब मैं आती जाती रहूँगी। तभी सुहासी का ध्यान उनके गले पर गया। वहाँ पर एक निशान था। सुहासी ने कहा आपके ये क्या हुआ है, ये क्या चोट लगी है? तब उन्होंने उसको साड़ी के पल्लू से छुपाते हुए कहा कि नहीं, मैं गिर गई थी बाथरूम में, ऐसे ही, कुछ ही नहीं, लेकर चली जाती हैं। शाम को सुहासी पूजा के लिए मंदिर जाती है। अब वो मंदिर में क्या देखती है, सब औरतें पूजा कर रही हैं, सुहासी भी पूजा करने लगी। अचानक उसका ध्यान गया, मिसेस राउत जिनसे वो सुबह मिली थी, वो भी पूजा में शामिल हैं। तो सुहासी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो उस अनजान शहर में सिर्फ मिसेस राउत ही एकमात्र थी जिन्हें जानती थी। वह उनके पास गई और उनके साथ बातचीत करने लगी। उन दोनों ने साथ में पूजा पाठ किया।
सुहासी अपने घर आ गई। संकल्प रात को आया, उसने सब कुछ बताया। संकल्प को खुशी हुई कि अच्छा है, तुम्हारा नॉर्मल रूटीन शुरू हो रहा है, माँ ने जो पूजा बताई थी तुमने अच्छे से कर ली। सुहासी ने कहा हाँ ओके, सब चीज़ें ठीक हुई। अब अचानक से जब सुबह सुहासी उठी तो उसने जो खाना बनाया था वो किचन में रखा हुआ था। उसने कहा मैं कैसरोल्स डाइनिंग पर लाकर रख देती हूँ, संकल्प लंच पर आएंगे, हम साथ में खाना खाएंगे। सुहासी कैसरोल्स उठाकर लाई। उसने देखे अच्छे से, सब खाना ठीक था, एकदम फिट। उसने टेबल लगा ली थी। जब संकल्प लंच पर आया, सुहासी ने कैसरोल्स खोले, खाना फिर सड़ चुका था, खाना फिर पूरी तरह ख़राब हो चुका था। सुहासी को समझ नहीं आ रहा था, उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सब कुछ देखा है, बनाया है, ऐसे कैसे ख़राब हो सकता है। संकल्प ने कहा कोई बात नहीं, हम चलो बाज़ार चलते हैं, वहाँ कुछ खा लेंगे। पर इस बार सुहासी किसी बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने बाज़ार से आते ही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। अपनी सासू माँ को फ़ोन करके बताया कि आज फिर ये सब हुआ मेरे साथ। उसकी सासू माँ ने कहा चलो बेटा तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ। वो अपनी उसी पड़ोसन के पास गई, उनको सब कुछ बताया। तब उनकी पड़ोसन ने कहा कि सुहासी की कोई पहनी हुई साड़ी अगर हो तो वो लेकर आओ। उसकी सास ने देखा कि हाँ सुहासी की साड़ी थी एक पहनी हुई, वो लेकर गई। उन्होंने उसमें नींबू और एक मिठाई का टुकड़ा रखवाया। उन्होंने कहा इसको रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये हम जैसे रख रखे हैं वैसे ही वापस निकले। अगर नींबू काला पड़ गया और मिठाई ख़राब होकर काली पड़ गई तो समझ लेना सुहासी के ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक साया है, कोई बहुत बड़ा। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब रात को हम इस साड़ी को खोलेंगे 12 बजे। उन्होंने वो साड़ी जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे रख दी। उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाला गया, नींबू डाला गया, वो नींबू रखा गया और मिठाई रखी गई। रात के 12 बजे तक वो आंखें बिना झपकाए बैठी रहीं। 12 बजते ही वो लोग गई, साड़ी निकाली। साड़ी निकालते ही उसकी सास का मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। जानते हैं क्या हुआ? नींबू काला पड़ चुका था, मिठाई काली पड़ चुकी थी और सिंदूर भी काला पड़ चुका था। जब वो उसको लेकर पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ उसने इतना कहा कि तुम्हारी बहू के ऊपर बहुत बहुत शक्तिशाली कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उससे बख्शेगी नहीं। अगर हमने जल्द से जल्द कुछ समाधान नहीं किया तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तब उसने उन सासू माँ से कहा कि ये मिठाई हमें चौराहे पर रखनी होगी, कोई जीव इसको खा ले, कोई भी जीव इसको स्पर्श मात्र भी कर लेगा तो समझ लो जो खतरा आपकी बहू पर है वो उस पर चला जाएगा और उस आपकी बहू को हमेशा के लिए उस खतरे से छुटकारा मिल जाएगा। सुहासी की सासू माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मन बहुत घबरा रहा था। उन्होंने उनकी बात को मानकर, वो दोनों एक चौराहे पर जाती हैं। रात को 12:30 बज रहे थे। शांत था चौराहा, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। उनको एक उम्मीद थी कि हम इसको रखेंगे तो शायद कोई जीव, कोई जानवर इसको स्पर्श कर ले या खा ले। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, चौराहे पर रख दिया वो सामान। थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई वहाँ से नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। वो निराश हो चुकी थी दोनों। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, कब तक रात में बैठे रहेंगे, 1 बजने जा रहा था। तभी तो जैसे ही उठी, एक कुत्ता सूंघता हुआ उस तरफ आया। वो मिठाई की तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो सामान के पास गया और उसने उस मिठाई को सूंघा और वो उसे खाने ही जा रहा था। जानते हैं क्या हुआ? एक तेज़ स्पीड में ट्रक आया और कुत्ते को रौंदता हुआ चला गया। कुत्ता उस मिठाई को ना स्पर्श कर पाया ना खा पाया। वो मिठाई ऐसे कैसे पड़ी रह गई। और ये विभत्स सीन देखकर, ये विभत्स दृश्य देखकर
सुहासी की सासू माँ और उनकी पड़ोसन निष्प्राण हो चुके थे। उन दोनों ने तय किया जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, रास्ता कोई और मिलेगा, हम कोई और समाधान ढूंढेंगे। वो वापस घर आ गई। उधर सुहासी की हालत तेज़ी से बिगड़ रही थी। उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। उसे दिन रात वो महिला सफ़ेद कपड़ों में दिन रात घर के आसपास दिखने लगी, कभी घर के बाहर, कभी दूर खिड़की से। अब सुहासी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से बीमार रहने लगी। संकल्प परेशान था कि हो क्या रहा है इसके साथ, आखिर क्या हो गया ऐसा कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन कोई समाधान नहीं था, कोई हल नहीं था। आगे क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की कहानी हम बाकी की कल शेयर करेंगे। कल आपको बताऊंगी कि आगे सब कुछ क्या रहा, कैसे रहा, क्या समाधान उन लोगों को मिला और कैसे सब चीज़ों से उनको छुटकारा मिला। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर मेरा ये वाक़या, ये घटना आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ भर भर कर प्यार दीजिएगा। और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं भर भर कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और जब ये कहानी पूरी होगी कल दोस्तों, तब एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जो हमारे ज्योतिष में बहुत मायने रखते हैं। और जिनको छोटी छोटी टिप्स, जिनको आपने अपना लिया ना अपनी डेली रूटीन में, तो समझ लीजिए आप कितनी चाही अनचाही छोटी बड़ी समस्याओं से खुद का बचाव कर लेंगे, बचे रहेंगे और खुद का रोज़ बचाव करेंगे। ये नकारात्मकताएं आप लोगों को छू भी नहीं पाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, जो मेरे क्लाइंट्स हैं मुझे वो बताते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। मेरे परिचित जिन्होंने ये उपाय करे हैं वो लोग बताते हैं कि कैसे आज उनकी ज़िंदगी एकदम लाइट रिलैक्सफुल है। तो चलिए कल मिलते हैं। राधे राधे।